इजरायली फौज के जंगी तैयारों की गजा में रिहायशी इमारतों पर बमबारी, मजीद 20 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 50,888 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि गजा भर में अब कोई महफूज जगह बाकी नहीं रही। सेहूनी अफवाज का रफा के रिहायशियों को साहली इलाकों के पनागाहों में मुंतकिल होने का हुक्म। इजराइल गजा को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके फौजी कंट्रोल में देना चाहता है। अमरीकी और बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स में इंकशाफ। ट्रंप इंतजामिया की फलस्तीन के हामी तलबा के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। टेक्सास की जामियात से मजीद 122 बैनुल-अक़वामी तलबा के वीजे मनसूख। मुतासरा तलबा की अक्सरियत का ताल्लुक जनूबी एशियाई ममालिक और मशरिक़ वस्ता से है। अमरीका और ईरान 7 बरस बाद आज मुज़ाकरात की मेज पर बैठेंगे। ओमान मेजबानी करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी सदर के मंदूब स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात का हिस्सा। बातचीत का महवर तेहरान का जौहरी प्रोग्राम होगा। मुज़ाकरात को हकीकी मौका दे रहे हैं। बातचीत में अमरीका की नीयत और अज़्म का जायजा लेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान से 1.5 लाख से जायद हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म के दौरा बेलारूस में अहम मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक वज़ारत दाखिला के दरमियान फौजी ताउन और दिफाई पैदावार से मुताल्लिक समझौते। इलेक्ट्रिक गाड़ियों बसों की तैयारी पर इत्तफाक। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। ज़राई और सनती शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। वज़ीर आज़म की पेशकश। बेलारूस के ऐवान आज़ादी आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। ऐवान सदर में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके लंदन रवाना। हममनसब अलेक्जेंडर समेत आला हुकूमती शख्सियात ने शहबाज शरीफ को अलविदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज तुर्किया में डिप्लोमेसी फोरम के तहत बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। अनातालिया पहुंचने पर डिप्टी गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर साद सैयद ओगलो ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत कराची के मकामी अस्पताल से 10 रोज बाद डिस्चार्ज। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर सदर आसिफ अली जरदारी को घर भेज दिया गया। डॉक्टरों का फिजियोथेरेपी जारी रखने का मशवरा। सिंध बार कौंसिल का कैनाल मंसूबे के खिलाफ आज सूबे भर की अदालतों के बायकॉट का ऐलान। वफाकी हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। पीएसएल के पहले टाकरे में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। शादाब 11 ने 140 रन का हदफ बआसानी 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कोलन मिनरो की 42 गेंदों पर 59 रन की जारहाना इनिंग्स, 7 चौके और 1 छक्का भी लगाया। कलंदर्स के अब्दुल्ला शफीक 66 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरा मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान शहर कायद के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रौनक लग गई। आबदा परवीन, अली जफर, अबरारुल हक और नताशा बेग की शानदार परफॉर्मेंस। यंगस्टर्स बैंड के तलहा अंजुम और तलहा यूनुस ने क्रिकेट शायकीन का जोश बढ़ाया। फ्लाइंग मैन का ट्रॉफी के हमरा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चक्कर, 3D एनिमेशन और आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। आसमान पर रंगो नूर की बरसात। साबिक सदर और पीटीआई के सीनियर रहनुमा आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वाज़े किया वो आइंदा इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। बलूचिस्तान का मसला पुरअमन तरीके से हल करने पर भी जोर। बानी पीटीआई ने आने वाली नस्लों के लिए बातचीत पर रजामंदी का इजहार कर दिया। आजम सवाती का दावा, कोशिश है नफरतें खत्म हो।
तमाम इदारों को जोड़ सकें। अगले हफ्ते तक कोई न कोई पेशरफ जरूर होगी, पीटीआई रहनुमा पर उम्मीद। इस्लामाबाद की अदालत ने 2014 के धरने में दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में आजम सवाती को बरी कर दिया। वजीर खजाना ने नए बजट में तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ की नवीज सुना दी। हतमी फैसला IMF की इजाजत से मशरूत। आइंदा माली साल से कबल बिजली के बिलों में मजीद कमी पर भी काम जारी। मोहम्मद औरंगजेब ने आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से आइंदा स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी की पेशगोई कर दी। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतकार, टैरिफ पर तामीरी बात करेंगे। वजीर खजाना ने बरामदात में इजाफी पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी बानी के साथ मुशावरे से मशरूत कर दी। सियासी कमेटी के इजलास में वजीर आला गंडापुर की बिल के अहम निकात पर तफसीली ब्रीफिंग। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशफी की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध, जस्टिस रिटायर्ड नजीर लांगू बलोचिस्तान से, जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी इस्लामाबाद और जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान पेशावर से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। कमीशन ने मुतफिका तौर पर जस्टिस शुजात अली खान से मुताल्लिक रिमार्क्स हज़फ करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI के इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। चैट GPT और डीप सीक अदालती इस्तेदादकार बढ़ा सकते हैं। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट की तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का 18 सफ़ात पर मुश्तमिल अहम फैसला। महाजिर कौमी मूवमेंट की नॉर्थ कराची में जलाओ घिराव के इल्जामात पर गिरफ्तारियों की मजम्मत। जलाओ घिराव 12 अप्रैल का एहतजाज सबूताज करने की साजिश। आफाक अहमद का लीगल एड कमेटी को गिरफ्तार शुदगान की कानूनी मदद करने का हुक्म। जिला बस्ती कराची में एक रोज के लिए दफा 144 नाफिज। रैलियों और मुजाहरों पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। दफा 144 इलाके में कशीदगी और हंगामा आराई के खदशात के पेश नजर लगाई गई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोअर देर में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब कमांडर समेत 2 खारजी दहशतगर्द हलाक। हफीजुल्लाह के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। मुल्क दुश्मनों को कहीं छुपने नहीं देंगे। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का ऐलान। वजीर आला सिंध ने कोरंगी कॉजवे पर अंडरपास और राउंड अबाउट की तामीर के लिए 1 अरब रुपए जारी कर दिए। कॉजवे पर जेर तामीर पुल को मुख्तलिफ शाहराहों से जोड़ने का फैसला। पावर डिवीजन ने बिजली 1 रुपए 71 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन समेत मुल्क भर में इतलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में 10,000 रुपए का बड़ा इजाफा। 1 तोला 3,38,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,90,466 रुपए मुकर्रर। सऊदी अरब की मजीद 10,000 पाकिस्तानी आज़मीन को हज की इजाजत। वजीर खारजा इसहाक डार की दरख्वास्त पर सऊदी हम मनसब ने मंजूरी दी। कराची में कोरंगी क्रैक की आग 2 हफ्ते से जायद गुजरने के बाद भी बुझाई ना जा सकी। अर्जियाती और कीमियाई माहिरीन की एक और टीम मौके पर पहुंच गई। मजीद नमूने जमा कर लिए गए। कराची के इलाके गोलीमार और गुलबहार में मुबैना पुलिस मुकाबले। 2 डाकू मारे गए। डकैत कार सवार से लूट मार कर रहे थे। रहीम यार खान में स्टेज अदाकारा से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। मुल्जिमान ने नशावर चीज पिलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून अस्पताल मुंतकिल। DPO ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कोटरी साइट में सुनार के घर पर 1 करोड़ रुपए मालियत के तलाई जेवरात चोरी। चोर 19 तोले तलाई जेवरात और 12 किलो चांदी ले गए। कोटरी थाने में मुकदमा दर्ज।
भावलनगर में गंदम की तैयार फसल को अचानक आग लग गई। आतिशबाजी से फसल जलकर खाकस्तर। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत। ट्रंप की जानिब से 145% टैरिफ के जवाब में चीन ने भी शरह में इजाफा कर दिया। चीन में कल से अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ की शरह 125% मुकर्रर। बीजिंग का अपनी खुदमुख्तारी के लिए आखिर दम तक लड़ने का अज़्म। चीनी मसनूआत महंगी होने से अमरीकी इदारों और ताजरों ने खरीदारी बंद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ तिजारती मुआहदा करने के ख्वाहिशमंद। ईद कुर्बा का काउंटडाउन। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी सज गई। पंजाब से जानवरों से भरा पहला ट्रक पहुंचने पर शहरियों का ढोल की थाप पर रक्स। सिखों के त्यौहार बैसाखी की 3 रोजा तकरीबात आज से गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में शुरू होंगी। इंतजामात मुकम्मल। शिरकत के लिए यात्रियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंच गई। खराब इंग्लिश पर कोई शर्मिंदगी नहीं। मोहम्मद रिजवान फट पड़े। उनका काम क्रिकेट खेलना है जो वो कर रहे हैं। इंग्लिश बोलना काम होता तो वो क्रिकेटर नहीं प्रोफेसर होते। लाहौर में होने वाले आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। विमेन टीम ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। थरपारकर में जीप रैली का आगाज। क्वालिफाइंग राउंड के लिए 5 किलोमीटर ट्रैक पर 60 से ज्यादा गाड़ियों के। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, खांसपुर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। शाहराह रेशम पर बारिश के बाद नहर बहने लगी। और जुनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान वाले हो जाएं शदीद गर्मी के लिए तैयार। महकमा मौसमियात का 14 अप्रैल से मुल्क के जुनूबी हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट जारी। दिन में लू चलेगी, रात को भी मौसम गर्म रहेगा।